हे यूट्यूब फैमिली, आप लोग यार कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे और आगे भी अच्छे रहना। तो यार आज की इस वीडियो में हम आपको बोर्ड मास का नियम बताने वाले हैं, यानी बोर्ड मास का क्वेश्चन आप किस तरह से बना सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो यार जस्ट डोंट वरी मेरे भाई लोग, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो ना, बिल्कुल यार आपको आसानी तरीके से बोर्ड मास का नियम पता हो जाएगा और बोर्ड मास का क्वेश्चन को आप सोल्व भी कर पाओगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, तो यार आपका भाई फ्री का मतलब कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे बढ़िया और आपके लिए क्या हो सकता है। तो गाइस चलिए आपको बताते हैं कि बोर्ड मास का नियम कैसे बना सकते हैं, यानी बोर्ड मास का जो क्वेश्चन है तो यार आपको कैसे क्या कुछ करना है और इसके लिए क्या क्या नियम है ना, पूरा यार डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि पहले यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई लोग, यहाँ पर ऊपर में दिख रहा होगा आपको बोर्ड मास का नियम मैंने लिखा है। तो ये जो यानी बोर्ड मास जो लिखा है मैंने लिखा है, तो इसको पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, उसके बाद आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। तो जैसा कि आपको जो अल्फ़ाबेट दिखे हैं, यानी मैंने जो बोर्ड मास लिखा है इसका मतलब होता क्या है उसको पहले समझाते हैं, उसके बाद आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बी मैंने लिखा है, तो बी से होता है गाइज, मैं आपको बता दूँ बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट होता है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रैकेट यहाँ पर बोर्ड मास में आपको चार तरीके के मिलेगा। पहला मिलेगा बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद मिलेगी मंझली ब्रैकेट, कुछ इस तरह से रहता है। उसके मिलेगा उसके बाद में मिलता है आपको गाइज, मैं आपको बता दूं छोटी ब्रैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद होता है लाइन ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं रेखा ब्रैकेट, इसको बोल सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि बी के मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक बोलते हैं। और कोष्टक चार प्रकार के होते हैं, आपको जैसा कि दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं बड़ी कोष्टक, और इसको बोलते हैं मंझली, और इसको बोलते हैं छोटकी, और इसको बोल सकते हैं रेखा ब्रैकेट, यानी कि लाइन भी ब्रैकेट इसको बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं ओ। ओ से मतलब क्या होता है? तो ओ मैंने होता है ऑफ। ऑफ मैंने होता है का एक प्रकार गुना है गाइज, मैं आपको बता दूं का एक प्रकार का गुना। का के बाद आता है डी। डी डी मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, डी मैंने होता है डिवीजन होता है गाइज। क्या होता है? डिवीजन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाग बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है एम। एम मैंने होता है मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एडिशन। एडिशन को बोलते हैं जोड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जोड़ बोलते हैं गाइस। ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है एस। एस मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है गाइज, मैं आपको बता दूं कि घटाव होता है। ठीक है। तो गाइज जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर बोर्ड मास का आपका सारा नियम बता दिया। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या मैथ में बना, मतलब कि जो बोर्ड मास बनाते हो ना, उसमें सबसे पहले क्या क्या यूज होता है वो पहले जानो। तो बोर्ड मास का नियम मैंने लिखा है, तो अब बी से होता है ब्रैकेट, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ब्रैकेट मैंने चार प्रकार से मतलब होता है, मैंने आपको बताया। बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, छोटकी ब्रैकेट, और इसके बाद लाइन ब्रैकेट यानी रेखा ब्रैकेट होता है। उसके बाद आता है ओ। ओ मैंने का मैंने गुना होता है, आपको दिख रहा होगा। का एक प्रकार गुना ही है गाइज। और डी से होता है डिवीजन। डिवीजन मैंने भाग होता है। एम से होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, चलेगा। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई मैंने होता है गुना गाइज, सॉरी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, गुना। उसके बाद हम लोग को आता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ होता है, और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। ठीक है। तो ये सारा नियम आप लोग जान गए होंगे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि यार ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ब्रैकेट देखना है, आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आपको ब्रैकेट में भी सबसे पहले देख सकते हो किसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में आपको सबसे पहले जो भी रहेगा का को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद भाग को, उसके बाद गुना को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाव को। मतलब गाइज मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा, और आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर आपको सोल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन आपको लाइव प्रूफ के साथ आपके सामने बनाता हूँ। सो गाइस जैसा कि आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पर, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और इसको बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको बोर्ड मास यानी ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद का, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग है, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुना। ठीक है गाइज। उसके बाद गुना को सॉल्व करना पड़ेगा गाइज। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले हम आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे आगे उसके बाद का है यहाँ पर कहीं पर, तो का यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है। लेकिन तो इसको हम अब यही नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है ना गाइज। तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो मतलब आपको सबसे पहले गलत अभी नहीं होगा मेरे भाई, आपको जैसा मैं बोला हूँ उसी तरह से आपको बनाना है। तो पहले आपको जो भी संख्या दिया इसको इस तरह से लिख लेना जिस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भाग। और हमने क्या सीखा था कि का को मतलब ब्रैकेट के अंदर में हम लोग का को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज बाहर है तो। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट को पहले सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग का सोल्व करेंगे। ठीक है।
तो चलिए इसको पहले सोल्व करते हैं, इसको बना कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गुन्ना है, उसके बाद भागा है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज की का के बाद हम लोग का भागा ही आता है। तो भागा को हमको सोल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। अभी हमको गुन्ना का सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो 9 को 9 लिख दीजिए और गुन्ना का चिन्ह है तो गुन्ना का चिन्ह कर दीजिए, ठीक है। और 3 में 9 से भागा दीजिएगा तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर 3 लिख के कोष्ट को बंद कर लीजिए। और यहाँ पर -6 है तो -6 लिख लीजिए उस तरफ से। अब यहाँ पर देख सकते हो गाइज कि यहाँ पर है 3 + 9 × 6। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ गाइज। हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है वो आपको बताता हूँ। तो यार बोर्ड मास का क्वेश्चन आप बहुत आसानी तरीके से बना सकते हो, बट आपको यार आप मतलब हार मत मानिए कि हमको नहीं आएगा यार, ये बिल्कुल आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर जैसा कि देखो मैंने फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर दिया है। आपको वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या बताया कि आपको ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। तो 3 + 9 लिख दीजिए। उसके बाद एक कोष्ट है तो एक कोष्ट को पहले सोल्व कर दी तो 9 × 27 हो गया। उसके बाद कोष्ट को बंद कर दीजिए। -6 है तो -6 लिख देता हूँ। और उसके बाद क्या है 3 + 9। तो हमें प्लस को भी नहीं देखना, अभी हमें गुना का देखना है, ठीक है, क्योंकि प्लस जो है हम लोग का गुना से पीछे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 छोड़ दीजिए और उसके बाद हम लोग का 9 × 54 हो जाएगा। तो 54 इस तरह से आप लिख लीजिए। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने सेकंड स्टेप भी मैं कवर कर दिया हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप देख सकते हो गाइज कि जो हमारा काम था ब्रैकेट का उस मतलब समाप्ति होने वाला है। मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन आपको यार पूरा समझाने के लिए ना पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेंगे लेकिन यार वो मतलब पूरा आपको जस्टिफिकेशन के साथ नहीं समझाते, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। तो 3 + 9 ही कर दीजिए क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो 27 के 27 लिख दीजिए, उसके -6 लिख दीजिए। उसके बाद में हम लोग को क्या आता है 3 + 54 कितना होता है 57 होता है, 57 लिख दीजिए। अब हमारा जो ब्रैकेट का जो काम था यानी कि जो हमारा ब्रैकेट का जो काम था वो पूरा हो चुका है। अब हमको क्या करना है वो आप समझिए। तो ठीक है 3 + 9 कर दीजिए। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि जब ये हटेगा तो हमारा का छिपा हुआ है तो यानी गुना छिपा हुआ है, 27 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का माइनस है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं रहता गाइज मैं आपको बता दूँ यहाँ पर का नहीं मतलब माइनस नहीं रहता, कोई चिन्ह नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पर ही का आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस में लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा, ठीक 57 मैंने लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ गाइज। तो गाइज आपको दिख रहा होगा 3 + 9 × 27 -6 × 57। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कि में इतना स्टेप बच चुका है। तो देखिए कि उसके बाद इसमें कौन कौन सबसे पहले आता है आप ध्यान से देख लीजिए। तो हम लोग का ब्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट के बाद का भी हम लोग सोल्व कर लिया। उसके बाद भाग, तो भाग इसमें है तो गाइज आप देख सकते हो इसमें भाग नहीं है यार, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या सोल्व करेंगे तो गाइज यार भाग नहीं है तो उसके बाद हम पहले गुना यानी कि हम स्टेप बाई इसी को फॉलो करते चलना है। उसके बाद आपका पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा और आप बना भी लोगे। तो 3 है तो 3 को 3 कर दीजिए और प्लस अब इनको इनसे मतलब 9 को 27 से गुना कर दीजिए, क्योंकि हमें ये देखना है कि भागा है तो भागा नहीं है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ नहीं है। तो भागा के नीचे हम लोग का क्या आता है मतलब गुना आता है ना, तो गुना को हमको सोल्व करना है। सो गाइज आपको 9 को मतलब मैंने यहाँ पर दिखा दी 9 को आपको 27 से मैं गुना करूँगा, क्यों करूँगा क्योंकि हमें गुना करना है अभी, क्योंकि हमें जो भाग नहीं है इस लाइन में तो हमें गुना पढ़ना पड़ेगा। तो इसको 243 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह मैं माइनस का चिन्ह कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी गुना है तो इनको भी आपको गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना करने पर आपको जो आ जाएगा 342 आ जाएगा, ठीक है। आप इनको गुना करोगे तो 342 आ जाएगा गाइज। उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है गाइज की अभी अब आपको क्या करना है कि आप देख सकते हो गुना के नीचे क्या आता है जोड़ और घटाओ। तो इन दोनों में से आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, यहाँ पर चलेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेप है। यहाँ पर आप क्या करिएगा कि जोड़ भी कर सकते हो और घटा भी सकते हो, मतलब कि यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग का जो मेन था यहाँ पर गुना तक का मेन था, ठीक है। और उसके बाद में नीचे में हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जोड़ भी कर सकते हो घटा भी कर सकते हो, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया, बट हम ऊपर जो मैंने बनाया उसके लिए नियम था। को जोड़ जो जैसे भी आपको लगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइस यार आपको इन दोनों को जोड़ लेना, मैंने क्या बताया कि जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो। तो मैं जोड़ लेता हूँ तो 200 मतलब कि 46 हो जा रहा है और माइनस का चिन्ह है माइनस तो 342। और इसको आप जब घटाइएगा गाइस तो देख सकते हो तो हमें ये मतलब ये छोटा संख्या है ये बड़ा संख्या है तो हमको इसको में से घटाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए यहाँ पर जब घटाइएगा तो 96 यानी कि -96 यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ गाइज कि यार देखो, और इसको मैं घटा के भी आपको दिखा देता हूँ 342 में यहाँ पर लिख देता हूँ। और उसके बाद हम लोग कितना घटाना है 246, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको से 2 में से तो 6 नहीं जाएगा, लेकिन अगला से लेंगे तो ये हो गया 12 12 में 6 गया 6। अभी कितना रहा
ये रहा 3, तो इसको से 1 लेंगे तो हो गया 13, 13 में से 9 4 गया तो 9। अब हमारा देखिए कि ये बड़ा मतलब ये छोटा संख्या या बड़ा संख्या है, तो -96 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो गाइज यार इसी तरह से आप बोर्ड मास का क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। मैंने पूरा इस डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया। टाइम लगा गाइज, लेकिन यार आप समझो कि यार 10 मिनट 20 मिनट से आपको क्लियर हो जा रहा है बोर्ड मास का क्वेश्चन, और वो भी मतलब यूट्यूब पर। तो यार आपका भाई इसी तरह सिखाता रहता है। और यार आप जैसा कि आपको दिख रहा हो, मैंने यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन को लिखा है। तो इसको आपको क्या करना है ना कि आपको बना के जो आंसर जो आएगा कमेंट सेक्शन में हमको लिखना है, और आपका नाम के साथ आपका जो भी आंसर होगा वो आपको पिक किया जाएगा गाइज। तो इसका देखते हैं कौन आप लोग बनाते मतलब जो भी भाई बनाएगा इसको ये वाला क्वेश्चन को, उसको हमारी तरफ से कुछ इनाम भी मिलेगा। तो आप इसको सोल्व करके हमारे को बताइए कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय।